उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, बरसगीर पाक व हिंद की तारीख में अगर गद्दारी की बात की जाए तो जो नाम फहरिस्त में पहले नंबरों पर लिखे जाते हैं वो है मीर जाफर और मीर सादिक। क्या आप जानते हैं कि इन अफराद ने रियासत के साथ कितनी गद्दारियां की और इनको क्या सजा मिली? ये लोग कौन थे और क्यों कर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे? आज की इस तारीखी वीडियो में हम आपको मीर जाफर और मीर सादिक की वो दास्तानें बिला खेज सुनाएंगे जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, यूं तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के बहुत सारे तारीखी वाकयात मिलते हैं जिसमें मीर जाफर और मीर सादिक का वाकया भी दर्ज है। इन किरदारों ने अपनी कौमी तारीख बदल कर रख दी, इसलिए 1971 में पाकिस्तान को तोड़ने वाले किरदारों को भी मीर सादिक और मीर जाफर से तशबीह दी जाती है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। लेकिन हकीकत में ये किरदार कौन थे, इसे जानने के लिए 18वीं सदी ईस्वी के हालात जानना होंगे। तारीख के मुताबिक बंगाल को अकबर बादशाह के दौरे हुकूमत में सन 1592 ईस्वी में मुगलिया सल्तनत का हिस्सा बनाया गया था। मुगलिया सल्तनत कमजोर हुई तो कई सूबे आजाद हो गए जिनमें बंगाल भी शामिल था। सिराजुद्दौला 24 बरस की उम्र में अपने दादा अली वर्दी खान के इंतकाल के बाद 1756 में बंगाल की गद्दी पर बैठा। उस दौर में अंग्रेज अपना असर व रसूख बढ़ा रहे थे और तिजारत की आड़ में ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलमानों के इक्तिदार में नकब लगाने में मसरूफ थी। अव्वल तो अंग्रेजों ने नवाब की मंजूरी के बगैर अपने तिजारती मराकज के इर्द गिर्द हिसार बना लिए थे। दोम, वो सिराजुद्दौला के मुखालफों की हिमायत कर रहे थे और सोम, उन्होंने तिजारती मराहत से नाजायज फायदे उठाना शुरू कर दिए थे जिनके सबब नवाब ने हमला करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया। क्लाइव ने हमला करके कलकत्ता तो वापस ले लिया और नवाब सिराजुद्दौला से मुआहदा भी कर लिया, लेकिन इसके साथ ही अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से निजात हासिल करने का फैसला भी किया। इस किस्म के फैसलों को अमली जामा पहनाने के लिए अंग्रेज हमेशा साजिश का सहारा लेते थे और दुश्मन के अहम कारिंदों को रिश्वत या इक्तिदार का लालच देकर खरीद लेते थे। नवाब सिराजुद्दौला का सबसे बड़ा काबिल एतमाद शख्स मीर जाफर था जो उसकी फौज का कमांडर इन चीफ भी था। अंग्रेजों ने उससे साजबाज करके साजिश का जाल फैला दिया और उसे बंगाल की हुक्मरानी देने का वादा करके खुफिया मुआहदा कर लिया। दोस्तों, तयशुदा हिकमत अमली के तहत जंगे प्लासी सन 1757 में हुई। अंग्रेजों की फौज 3000 पर मुश्तमिल थी जबकि सिराजुद्दौला के पास 50,000 की फौज थी। 23 जून 1757 को प्लासी की इस जंग के दौरान मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को दगा दिया और फौज लेकर नवाब से अलहदा हो गया। नतीजे के तौर पर नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और वो जान बचाकर भाग निकला। मीर जाफर के बेटे मीरा ने ताकुब करके सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया। यूं सिराजुद्दौला की जगह मीर जाफर बंगाल का हाकिम बन गया, लेकिन अमली तौर पर उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मुआहदे में बुरी तरह जकड़ दिया गया। यूं अंग्रेज गालिब आ चुके थे, इसके साथ ही बंगाल के इलाके में मुसलमानों के अरूजो इक्तिदार का सूरज गरूब हो चुका था। अब मीर सादिक का तारीखी किरदार यह है कि मीर सादिक टीपू सुल्तान, जो कि मुसलमानों के बहादुर बादशाह के नाम से जाने जाते हैं, उनकी मजलिस का सदर आजम था। टीपू सुल्तान ना ही सिर्फ बहादुर इबादत गुजार और आला दर्जे का मुंतजिम था बल्कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के इक्तिदार की आखिरी निशानी और रोशन चिराग समझा जाता था, क्योंकि मुगल हुक्मरान जंगे बलकसर में शिकस्त के बाद अंग्रेजों के हाथों महज कठपुतली बन चुके थे। टीपू को फ्रांसीसियों की हिमायत हासिल थी और वो अंग्रेजों के तौसीब पसंदाना अजाइम के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट था। मुकम्मल जंगी तैयारियों और साजिशों का जाल फैलाने के बाद अंग्रेजों ने जनरल हैरिस की सरबराही में मैसूर पर हमला कर दिया। जनरल हैरिस ने मार्च 1799 में मैसूर और फिर बेंगलोर पर कब्जा कर लिया। इसकी फौज में 60,000 बैल और बहुत से हाथी थे। टीपू सुल्तान को सुलह के लिए शर्मनाक शराइत पेश की गई जो उसने मुस्तरद कर दी। अप्रैल के अवाखिर में श्रंगापट्टनम के किले के बाहर अंग्रेजों ने तोपें नस्ब कर दी और गोलाबारी शुरू कर दी। यह सिलसिला 3 मई तक जारी रहा। आखिरकार किले की फजील में एक शगाफ पड़ गया। नाज़रीन गिरामी, मीर सादिक, जो कि पहले से अंग्रेजों को आमादा कर चुका था, इसके कहने पर 4 मई को अंग्रेजों ने हमला कर दिया और टीपू सुल्तान के किले को घेरे में लेने लगे। मगर जिस जगह गोलाबारी से शगाफ हुआ था वहां बड़ी तादाद में टीपू सुल्तान की फौज मौजूद थी, मगर मीर सादिक ने उनको लालच दी और तनख्वाहें देने के बहाने उन सिपाहियों को बुला लिया। चुनांचे अंग्रेज फौज मौके का फायदा उठाते हुए किले में दाखिल हो गई।
जब टीपू सुल्तान को खबर मिली कि अंग्रेज किले में दाखिल हो चुके हैं तो वो बेसाख्ता दौड़े और अपनी अफवाज को इकट्ठा करने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इनके सिपाहियों की कुवत कमजोर हो चुकी थी। तो टीपू सुल्तान खुद घोड़े पर सवार हुए और किले के एक दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर मीर सादिक ने वो दरवाजा पहले ही बंद करवा दिया था ताकि टीपू सुल्तान बाहर ना जा सके। मगर टीपू सुल्तान के कुछ सिपाही जो उनसे वफादारी करते थे ये मामला जान गए। मीर सादिक को गद्दार करार देते हुए उसे वहीं पर कत्ल कर दिया और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस पूरी गद्दारी में मीर सादिक के साथ मीर गुलाम अली, मीर कमरुद्दीन, मीर कासिम अली और एक हिंदू पोर्निया भी शामिल था। शहादत के वक्त टीपू सुल्तान ने एक तारीखी जुमला कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल जिंदगी से बेहतर है, और वो शहीद हो गए। यूं मीर जाफर और मीर सादिक इबरत की अलामत बनकर तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गए। याद रहे कि वो शख्स जो कौमी मुफाद को रोन डालता है, कौमी इदारों को साकिन करता है, कौमी इदारों को मजबूर करता है, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाता है और मुल्क को कौम से बेवफाई करता है, वो मीर जाफर और मीर सादिक की तरह निशाने इबरत बन जाता है। नाज़रीन ग्रामी, आपको यह भी बताते चलें कि दुनिया का सबसे बड़ा गद्दार आंद्रे वेलासोव को माना जाता है। आंद्रे वेलासोव ने अपनी तमाम जिंदगी सुर्ख फौज में गुजारी और वो कई यूनिटों का सरबराह भी बना, बल्कि जंगजू फौज का हिस्सा था। वो बिलशफे इनकलाब की जंग में बड़ी जवानमर्दी से लड़ा। दूसरी जंग अजीम में वो घेरे में आ गया था। जब नाजी फौज ने साबिक सोवियत यूनियन पर कब्जा किया तो आंद्रेई नाजियों की मुखालफत में जमा मर्दी से लड़ रहा था। ये वाहिद फौजी था जो अपने खित्ते में कामयाबी हासिल करता रहा। वो हर कीमत पर मॉस्को को हिटलर के कब्जे से बचाना चाहता था, लेकिन लेनिन मार्ट को हिटलर से बचाने में आंद्रे जर्मन फौजों के हत्थे चढ़ गया। तब उसे पता चला कि बिलशफेज़म दरअसल रूसी अवाम के मुफाद में नहीं है, इसकी तो रूसी अवाम को सिरे से कोई जरूरत ही नहीं। गिरफ्तारी के बाद वो जर्मन फौजियों को रूसी फौज पर काबू पाने के गुर बताता रहा। चूंकि ये अंदर का आदमी था, एक एक चप्पे से वाकिफ था, इसने कम्युनिस्ट रूस के अंदर ही कम्युनिस्ट मुखालिफ शहरी तलाश किए और इन पर रशियन मूवमेंट की बुनियाद रखी, और यही मूवमेंट बाद में रशियन लिबरेशन आर्मी कहलाई। इसकी फौज ईस्टर्न फ्रंट की फौज थी जिसने कम्युनिस्ट रूसी फौजों के मुकाबले में कुछ कामयाबियां हासिल की। अगर नाजी फौज इसके साथ धोखा न करती, धोखेबाज को धोखेबाज न मिलते, तो ये शख्स सुर्ख फौज को पीछे धकेल देता और दुनिया आज कम्युनिज्म से पाक होती। जंग खत्म होने के बाद ये अमेरिकी फौज के हत्थे चढ़ गया जिसने इसे रूसियों के हवाले कर दिया। जी तो प्यारे साथियों, ये है हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।